भारत को जो तकनीक दी, अब वही यूरोप के लिए सिरदर्द बन रही है। ब्रिटेन के कुछ रक्षा विशेषज्ञों को इस बात की जबरदस्त मिर्ची लगी है कि भारत उनकी दी गई तकनीक का इस्तेमाल कर अब उन्हीं को पछाड़ रहा है। यूरोपियन देशों के हथियारों की बिक्री पर भारत की सस्ती और दमदार तकनीक भारी पड़ने लगी है। एक वक्त था जब टेक्नोलॉजी में रशिया, चाइना और अमेरिका जैसी कुव्वतें ही आगे थी और दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया बहुत आगे जा चुका है कि इन बड़ी कुव्वतों को भी हैरान कर दिया है। सबूत है ना, इंडिया के पास अपना सबूत है। INS विक्रांत इंडिया ने खुद बनाया, बिल्कुल ये सबूत है। इंडिया के पास तेजस है, खुद बनाया। अच्छा आप और देखो LCH हेलीकॉप्टर वो खुद बनाया, ब्रह्मोस खुद बनाई है। कि मुल्क की मईशत तबाह होती चली जा रही है, अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ता चला। इंडिया अगर इस तरीके से कर रहा है तो उसकी क्या वजह है? मतलब वो होममेड अपनी प्रोडक्ट्स बना रहा है, मेड इन इंडिया जो है वो अपना 5 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया इसलिए भी हैरान। 75 से ज्यादा मतलब देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है अपना हथियार भारत। मतलब मुख्तलिफ चीजें, किसी को गन्स कर रहा होगा, किसी को टैंक्स कर रहा होगा, किसी को क्या तोपे कर रहा होगा, किसी को राइफल्स कर रहा होगा, किसी को मतलब क्या हर चीज करता है। हाँ, ब्रह्मोस, हेलीकॉप्टर। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि एक मोदी चाय बेचने वाला बंदा अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, तो उसने 1947 वाले इंडिया को आज उसने 2050 वाला बना दिया हुआ है। और हमारे हुक्मरानों में क्या ऐसी सलाहियतें नहीं है? क्या किया है मोदी ने? देखिए जी, उसने बहुत तरक्की के काम किया कि उनकी करेंसी देखें हमारे से नीचे थी, उनका बिजनेस देखें, हर चीज़ देखें। दूसरे मुल्क भी उनको वेलकम कर रहे हैं, उनका लेन देन ठीक है, जिसको पंजाबी ज़बान में हम बोलते हैं कि जी इसका व्यवहार अच्छा है, और वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कुछ कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, हम ये देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उनका पूरा जो ध्यान है वो डिफेंस सेक्टर पे है। उनकी पूरी कोशिश है कि भारत कम से कम हथियार बाहर से खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार भारत में बनाए ही ना जाए, बल्कि विदेशों को एक्सपोर्ट भी किए। और यही रीज़न है कि आज सिर्फ 10 सालों में भारत 75 से ज़्यादा देशों को हथियार जो है एक्सपोर्ट करता है। और ये सब देखने के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी हाथ पैर फूल गए हैं। जो ब्रिटेन का किंग टैंड है, उनका मानना है कि भारत के साथ कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ये लोग बहुत तेज़ी से डेवलप कर लेते हैं और बहुत सस्ते में तो इसी तरह के हथियार बना के ये दूसरे देशों को देना शुरू कर देंगे। हमने देखा है कि किस तरह से हमारे यहाँ पे ब्रह्मोस हम बनाई नहीं हमने रशिया के साथ, और उसके बाद अब पूरी दुनिया में उसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स हम दे रहे हैं और इसी तरह से कई और तरह के डिफेंस सिस्टम्स बनाए हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाए हैं जो कि दूसरे देशों को दिए जा रहे हैं। अब यही सब देखने के बाद ब्रिटेन का जो थिंक टैंक है उसका मानना है कि भारत के साथ कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों का वही कहानी, वही ढाके बातें, इनके ये वही बातें करते हैं कि चाय वाला। अरे चाय वाला नहीं है भाई, वो इस समय इस देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से पिछले पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगाई है इस देश को खड़ा करने में, और अब वो इस पोजीशन पे है कि भारत की जो बात है वो पूरी दुनिया सुनती है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है बोले। हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत तक। 5 सालों के अंदर भारत ने इतनी चेंजेस किए कि 5 साल के अंदर कितने परसेंट बढ़ा? 395 के मतलब 400 के करीब परसेंट मतलब इंडिया की खाली जो व्यापार, ये जो हथियार है ना, इसकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। मतलब 300 मतलब 400 के करीब परसेंट भाई। मतलब इन्होंने 5 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया इसलिए भी हैरान है क्योंकि अभी तकरीबन बता रहे थे शायद 75 के करीब देशों ने ना, 75 के करीब देश जो है कुछ लेने के चक्करों में और कुछ को दे रहा है इंडिया। मतलब 75 से ज्यादा मतलब देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है अपना हथियार भारत। मतलब मुख्तलिफ चीजें, किसी को गन्स कर रहा होगा, किसी को टैंक्स कर रहा होगा, किसी को क्या तोपे कर रहा होगा, किसी को राइफल्स कर रहा होगा, किसी को मतलब क्या हर चीज करता है। हाँ, ब्रह्मोस, हेलीकॉप्टर, मतलब मुख्तलिफ चीजें वाकई में कि 75 देश अगर, और ये 75 देश बहुत बड़ी बात है अगर ये भारी मात्रा में खरीदे हैं अब, और उसके बाद हर चीज खरीदना। इंडिया के पास सबूत है ना, इंडिया के पास अपना सबूत है। INS विक्रांत इंडिया ने खुद बनाया, बिल्कुल ये सबूत है। इंडिया के पास तेजस है, खुद बनाया। अच्छा आप और देखो LCH हेलीकॉप्टर वो खुद बनाया, ब्रह्मोस खुद बनाई है। और कितने वेपन्स, पृथ्वी पता नहीं कितनी तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी तो तकरीबन सभी खुद बनाई है और पूरी दुनिया में। भाई फिर जाहिर बात है इस चीज की गूंज उठती है कि मतलब भारत इस तरह के वेपन्स बना रहा है। कुछ तो चाइना भी कभी कभी चीखता हुआ जाता है भाई UN में के मतलब इंडिया के मामले में। हाँ, अग्नि के
मैं एक बात बताऊं यार, देखो हर चीज को टाइम लगता है। कोई अगर कहे ना अचानक से हुआ है, इसके लिए इंडिया ने मेहनत भी बहुत मेहनत की, सालों इंडिया ने सालों लगा दिए। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका परिणाम मिलना स्टार्ट हो जाएगा और ऐसा टाइम भी आएगा भारत टॉप इंडिया 5 एक्सपोर्टर्स में होगा, बल्कि इतनी तेजी से इंडिया आगे बूस्ट करेगा। स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगा कि स्पेशली इन कुछ सालों में तुम देख लेना अफ्रीकन मार्केट पे फुल इंडिया का कब्जा हो जाएगा। मुझे लग रहा है, भाई मुझे लग रहा है वाले 5 से 6 सालों में आपको इंडिया टॉप 5 में मिलेगा। बिल्कुल और फिर इंडिया का वही मुकाबला होगा नंबर 1 के स्पॉट का। तुम सिर्फ एम का बनने दो, सिर्फ एम का जिस दिन बन गया ना, फिर उसके बाद तुम देखना कि उसके बाद तो भाई लोग बोलेंगे हो क्या गया। मिसाइल टेक्नोलॉजी तो इंडिया की है ही है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया जो है ना, अभी बहुत से देशों के साथ उनकी बात भी चल रही है। इंडिया रॉकेट इंजन बना रहा है, वो कार्योजेनिक इंजन कल हम जिसके ऊपर वीडियो लाए थे कि इंडिया ने वो भी बना लिया। मतलब सबसे बड़ी बात यार, इसरो मुख्तलिफ देशों की सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। खुद इस बात से आइडिया लगा लो, इंडिया रियूजेबल लॉन्चर फिर से वो बना रहे हैं। और कितनी तरह की इंडिया चीजों पर काम कर रहा है जो पूरी दुनिया को इस टाइम हैरान करने के लिए रेडी है। यहाँ तक कि मतलब एलॉन मस्क भी कितनी बार ट्वीट कर चुका है भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर। वाकई में इसमें कोई शक नहीं है। तो ये चीज बताती है कि इंडिया वर्ल्ड लेवल पर अपना लोहा मनवा रहा है, और वो डिफेंस क्षेत्र हो या कोई और जोन सा भी क्षेत्र हो, इंडिया आगे जा रहा है। और जैसे जैसे दिन आगे आ रहे हैं, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, इंडिया न्यू टेक्नोलॉजी पर काम करता जा रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास कर भी रहा है जो शायद अमेरिका और रशिया के पास भी नहीं है, जो इस तरह की मिसाइलों में ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं अपना। बहुत मर्चेंट टेक्निकलिटीज। पहली बात है, देखिए दुनिया में करीब 80 से 100 कंट्री है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज करती है। ये जो LCH है, ये इसमें अटैक की भी क्षमता है और इसमें ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर दोनों की मतलब चीजें हैं। अगर आप देखें तो इसी श्रेणी में थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर आता है अपोचे, चिनूक वगैरह, जो हम सब जानते हैं, जो हम सबने नाम सुने। अब जो हमारा LCH है, तो अब दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्री ऐसी है जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर, इट्स अ वेरी लाइट वेट हेलीकॉप्टर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रोल्स, फेरिंग, VIP मूवमेंट एंड ऑल्सो अटैक। दैट इज व्हाट इट डिफरेंशिएट्स। इसमें जो कंपोनेंट है, करीब 45 से 60% के बीच जो कंपोनेंट है वो इंडियन है, इंडिजीनियस है। इसका इंजन जिसका नाम शक्ति है, वो हमने खुद बनाया। मतलब जैसे हमारे LCA तेजस में एक इंजन जो आता है वो G का आता है, और सेम इंजन आता है जो रैप्टर में लगता है F-22 में। यहाँ का जो इंजन है ये हमने खुद बनाया है। ठीक है, इसका मैक्सिमम जो टेक्निकल चीजें हैं जो हमने खुद डेवलप की है, ये 5.8 टन का है, विच इज वेरी लाइट इन वेट। तो अगर आप इसकी लेंथ देखें तो करीब 52 फीट और हाइट में ये 15-16 फीट के आसपास है जो इसकी हाइट है। इसमें विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता क्या है? वी हैव एंटर्ड, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते वी हैव एंटर्ड 6 कंट्री जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती थी। नाउ वी हैव एंटर्ड अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, हद से 8-9 होंगी जहां LCH बनाने की क्षमता है। सबसे इंपॉर्टेंट USP क्या है इसका? 5000 फीट पे, 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला ही दुनिया का वाहिद हेलीकॉप्टर है। इसका USP है क्योंकि इट इज वेरी लाइट इन वेट और इसमें जो स्पेक्स है दैट गिव्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी। अब यूज कहाँ होगा? चलिए यूज पे बात में आते हैं। अब इसमें क्या विशेषता क्या है? देखिए इसमें 3 तरह के, एक तो मशीन गन लगी है, राइट, एक इसमें आपके वो होते हैं मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं वो लगे हैं, राइट, और इसमें 3 तरह का एम्युनिशन जो है बेसिकली वो लगा जाता है। और इसका जो एम्युनिशन है इज दिस नॉट ओनली लिमिटेड टू व्हाट इट इज राइट नाउ, आने वाले टाइम में यू कैन इंटीग्रेट वेरियस काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ एम्युनिशन इनटू इट। इसकी एक और चीज है जो इसका आर्मर है, अभी आर्मर इज सो गुड इट कैन होल्ड मशीन गन, लाइट मशीन गन और हेवी मशीन गन फायर। हेवी मशीन गन और लाइट मशीन गन फायर में कुछ नहीं होगा। इसमें कंपोजिट अलॉयज को यूज किया गया है व्हिच मेक इट वेरी लाइट वेट। कंपोजिट अलॉयज आर द लेटेस्ट व्हिच आर यूज्ड इन, जैसे राफेल में जैसे होता है कंपोजिट अलॉयज यूज किए जाते हैं, जैसे GF-17 में कंपोजिट अलॉयज यूज नहीं किए जाते। इसका डिजाइन एरोडायनेमिकली है, आपने देखा होगा, और इसमें फुल गिलास कैबिन है। ये डे में फ्लाई कर सकता है, ये रात में फ्लाई कर सकता है, और इसमें जो नाइट विजन इक्विपमेंट है, जो भी हमें चाहिए, रडार वो सब इसमें लगे हैं। और हमने करीब अभी 15 यूनिट बनाए हैं, 10 एयरफोर्स में जाएंगे और 5 इंडियन आर्मी को जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।